हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th भारतीय भवन मैथ का एक्सरसाइज 2 का सी बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। इसमें भाग करना है। तो जैसा कि सवाल में देख सकते हैं आप, 2x² प्लस x² प्लस x को x से भाग देना है। देखिए, और उसके बाद क्या निकालना है, भागफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। x से भाग देना है तो x हम यहाँ लिखेंगे और इसमें भाग देना है तो क्या करेंगे, 2x² प्लस x² प्लस x को यहाँ लिख लेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए एक सवाल आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। एक सवाल अगर समझ गए सारा सवाल बन जाएगा आपसे, लेकिन एक सवाल पर टाइम दीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ x है और लाना 2x² है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको वो रूल्स मैं सवाल को बनाने के दौरान ही बताते चलूँगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि सबसे पहला रूल है कि आपको इसमें x में कितना से गुना करे कि ये पहला वाला पार्ट, पहला पद किसी भी तरह पूरी कट जाना चाहिए। यहाँ पर शेष में कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरी कट जाना चाहिए। समझ में आया? चलिए तो बनाते हैं। यहाँ x है, यहाँ 2x² है, तो क्या होगा कि यहाँ 2 लाना है तो हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक, ताकि यहाँ पर 2 आ जाए। अब यहाँ x है, लाना x² है, तो यहाँ पर पावर 1 होगा, यहाँ पावर 2 लाना है, तो मतलब 1 x से गुना करना पड़ेगा ताकि x से x में गुना करे तो हमें x² मिल जाए। तो मिल जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर x से x में गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। समझ में आई बात? इतना समझ में आया तो आगे भी समझ में आएगा। अब क्या करना पड़ता है, भाग में आप जानते हैं कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना पड़ता है, होता है ना घटाना। उसका मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। सीधी सी बात समझिएगा कि साइन चेंज कर देंगे, याद रखिएगा, इसको साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस। अब ये दो देखिए दोनों सेम ही है, 2x², यहाँ भी 2x², तो इसमें से घटेगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा ना। चलिए एक पद ख़त्म हो गया। यही रूल है कि पहला पद किसी भी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाला पार्ट को हम उतारते हैं। दूसरा वाला में क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, तो हम उसको एज इट इज़ उतार लिए। क्लियर? एज इट इज़ उतार लिए। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से हम बता रहे हैं, समझिएगा। प्लस 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 हो गया। यहाँ x है, लाना कितना है, x²। यहाँ x है, लाना कितना है, x² लाना है। तो हम इसमें अगर x से गुना कर दे तो x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। x से अगर x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा ना। पावर 1 गुना में पावर जुड़ता है तो 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस था तो साइन बदल के माइनस हो जाएगा और x² कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा प्लस x, ऊपर से आएगा x, यही बचा हुआ है। अब फिर देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, यहाँ देखना पड़ता है, प्लस यहाँ भी प्लस, इसके पीछे कुछ नहीं है ना तो ये प्लस होगा, इसके पीछे भी कुछ नहीं है ना तो प्लस होगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। बताते चलिएगा, मैं पूछ रहा हूँ तो आप बताते चलिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लस प्लस होता है प्लस, यहाँ x है, यहाँ भी x लाना ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से गुना करने पर उतना ही आ जाएगा। x में अगर 1 से गुना करे तो 1 से कम x हो जाएगा, राइट। जैसे कि 2 से 1 में गुना करते तो 2 ही रहता है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। सेम उसी प्रकार से x में अगर 1 से गुना करेंगे, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, तो अगर x से 1 में गुना करें तो क्या आ जाएगा, 1 से कम x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, साइन बदलता है, इस प्रकार से ये कट गया। और सवाल में कहा जा रहा था कि भागफल पता कीजिए, तो इस प्रकार से भागफल हमें कितना मिल गया, भागफल बराबर जो है यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस x प्लस 1 आंसर। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से भागफल निकाल लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर सवाल बन गया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल बताते हैं। इसका 2 का a दिया हुआ, यदि rx बराबर 25x माइनस 8x² प्लस x³ माइनस 30 एवं sx बराबर x माइनस 3, ठीक है।
तो RX को मतलब इतना को SX से भाग दीजिए, SX से भाग दीजिए, ठीक है। क्या करना है, इस RX को SX से भाग देना है। तो वही बात हम यहाँ लिख दिए, SX से RX में भाग दे रहे हैं, ठीक। तो आपको तो पहले सवाल में रूल पता चल चुका है कि पहले वाले पार्ट को किसी भी तरह से काटना पड़ता है। तो x से कितना में गुना करें कि x³ आ जाए। तो अगर हम x में x² से गुना कर दे तो x³ आ जाएगा। देखिए पावर 2 और पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। पावर 3 हो गया। x से x² में गुना किया तो हमें मिल गया x³। और दूसरे वाले पार्ट को ऐसे ही गुना कर देना पड़ता है, इसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता है। माइनस प्लस माइनस, समझिएगा, माइनस प्लस माइनस 3 से इसमें गुना कीजिए तो कितना मिल जाएगा, 3x²। समझ में आया, यहाँ पर स्क्वायर था, 3x²। समझ में आया। अब क्या करिए, ये साइन बदल दीजिए, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5x²। और 3 और 8 में से 8 बड़ा है, उस पर माइनस, इसीलिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा। एक पार्ट और उतार लेते हैं, प्लस 25x उतार लिए। अब क्या करेंगे, फिर से गुना कीजिए उसी प्रकार से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये इस दोनों पर डिसाइड होता है, इस दोनों से डिसाइड होता है कि यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आई बात। यहाँ x है, लाना 5 है, तो पहले तो आप 5 से इसमें गुना कर लीजिए, ठीक है। यहाँ x है, लाना x² है, तो x में कितना से गुना करें कि x² आ जाए, तो हम x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, x गुना x², ठीक। चलिए गुना कर लीजिए, प्लस माइनस, अब फिर से आप गुना कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। 5 और x से x में गुना किए तो क्या मिल गया हमें, x²। क्लियर है। अब माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 से गुना कीजिए, इसमें 3 × 5 = 15 और x है तो 15x, ठीक है। 3 × 5 = 15 और x का x आ जाएगा, ठीक है। साइन बदल दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही तो कट जाएगा। प्लस माइनस घटेगा, 25 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 10x। नेक्स्ट जो बच गया -30, उसको उतार दीजिए। अब इसको उतारेंगे तो हो ये जाएगा कि हमको लाना है 10x और यहाँ है x, मतलब सिंपल सी बात, उसमें 10 से गुना कर देंगे। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ दे दिए प्लस x, यहाँ लाना है 10x, मतलब हम 10 से गुना कर देंगे तो 10x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 दहाई के 30 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये साइन बदल गया, ये कट जाएगा पूरा पूरा, इस प्रकार से ख़त्म। तो हमको क्या मिल गया, भागफल लिख देते हैं। भागफल हमको मिल गया x² - 5x + 10। आंसर आ रहा है समझ में, समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसका तो 2 का b है, px को qx से भाग दीजिए, जहाँ px दिया हुआ और qx दिया हुआ है। तो चलिए भाग देते हैं, हल px को qx से, तो qx से भाग देना, तो क्या है, x + 1 नहीं 1 + x है, तो इसको हम x + 1 लिख सकते हैं। इसलिए कि आप पिछले चैप्टर में मानक रूप देखे हैं, तो मानक रूप में क्या करना पड़ता है, जो पावर सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखना पड़ता है। तो इसको हम x + 1 लिख लिए, ठीक। और भाग करने के लिए मानक रूप में सजाना ही पड़ता है। इसको भी मानक रूप में सजाएंगे, अगर px हो तो कितना हो जाएगा, 3x² + x - 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब x से 3x² लाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 3 लाना, तो यहाँ 3 तो हो ही जाएगा। x को x² बनाना है, मतलब हमको x से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पर 3 x से x पे गुना किए तो हो जाएगा x², ठीक। इसमें तो एज इट इज़ गुना कर देना पड़ता है, कुछ नहीं, प्लस 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 हो जाएगा, 1 से गुना कीजिए तो मिल जाएगा हमें 3x, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ x है, यहाँ 3x है, वो भी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो कितना, 1 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा -2x - 1, ठीक। अब देखिए प्लस यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया कैसे लिखते हैं।
प्लस यहाँ माइनस, एक एक स्टेप को आप देखते चलिए, जरूर समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लाना है 2x, तो यहाँ 2 से तो गुना कर ही देंगे, और x है तो यहाँ तो x तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, यहाँ x है इसीलिए 2 से x में गुना किए 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 2x, क्लियर। प्लस माइनस माइनस 1 से गुना किए 2 में तो क्या हो जाएगा 2, और इस प्रकार से इसका साइन बदल दिए, इसका भी साइन बदल दिए, ये कट गया, -1 और +2 मिलकर क्या हो जाएगा +1। इस प्रकार से भागफल मिल गया और शेषफल भी मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें भागफल जो मिल गया उसको हम यहाँ लिख देते हैं, भागफल बराबर 3x - 2 आंसर। आ रहा होगा समझ में, पहली बार समझ में दिक्कत थोड़ी होती है, लेकिन आप इसे देखते चलिए, बनाते चलिए, हर एक सवाल को देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ना समझ में ऐसा कैसे हो जाएगा, समझ में तो आएगा ही। चलिए इसको नोट कीजिए आप। चलिए तो अब बनाते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल। अगर अब तक आपको समझ में आ रहा है तो ये सवाल भी समझ में आ ही जाएगा। चलिए दिया हुआ है 3x4 - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग देना है। तो कैसे लिखना है अब तो आपको पता चल ही गया होगा। x - 1 से भाग देना है तो वो आ जाएगा इधर, और जिसमें भाग देना है वो बीच में इधर आ जाएगा। 3x4 - 4x³ - 3x - 1, ठीक है। चलिए तो इसमें आप बनाते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर x है और लाना 3x4 है, तो 3 लाना है तो आप 3 से तो गुना कर ही दीजिए, क्योंकि यहाँ 1 होगा तब ना 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x है, x4 लाना है, तो x में कितना से गुना करें कि x4 आ जाएगा। तो x³ से अगर हम गुना करें, x³ से अगर हम x में गुना करें तो x4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो 3 1 4 बन जाएगा, हमें यही तो लाना है, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 आ गया, x³ और x में गुना करेंगे तो x4 आ गया। चलिए ये साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, इस प्रकार से ये कट जाएगा। अब ऊपर वाला उतार देते हैं एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ छूट गया, छूट गया एक चीज़, क्या छूटा कि -1 से भी तो गुना करना है, तो इस -1 से भी हम गुना करते हैं तो क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, 1 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3x³ से 1 में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ना। चलिए अब यहाँ भी q, यहाँ भी q है, तो पहले तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का बन गया प्लस, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 x³ हो जाएगा, 3 और 4 में से 4 बड़ा है, उस पर साइन है माइनस, इसीलिए यहाँ भी माइनस। जो बड़ा अंक होता है उस पर जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह रिजल्ट में आता है, ठीक। तो यहाँ -x³ हो गया, एक अंक ऊपर से और उतार लेते हैं हम, -3x, ठीक है। देखेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो और भी उतार लेंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक। वहाँ प्लस या माइनस डिसाइड यहाँ से होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ x है, लाना x³ है, तो x में कितना से गुना करें कि x³ आ जाएगा, तो x² से अगर हम गुना करें तो x³ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो जाएगा माइनस, x से x² में गुना किए तो मिल गया x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे x² में तो हो जाएगा x²। एक एक स्टेप बता रहे, धीरे धीरे आप उसको समझते चलिएगा। यहाँ साइन बदल देते हैं तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, x³ से x³ खत्म हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, तो ये को ना जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा इसमें, तो उतार देते हैं ऐसे ही, -x² और ऊपर से उतरेगा -3x। समझ में आया, यहाँ से -x², ऊपर से -3x, क्लियर है। बनाते हैं फिर, इधर प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। समझ में आया, 1 नहीं होगा, 1 नहीं, प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस। अब x और यहाँ x² है, तो x में कितना से गुना करें कि x² आ जाएगा, तो अगर हम x में x से गुना कर दे, x में x से गुना कर दे तो x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, 1 से गुना किए x में तो हो जाएगा x, ठीक है। अब साइन बदल दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इस प्रकार से ये कट जाएगा।
माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा 3x और 1x मिल के हो जाएगा 4x, लेकिन रहेगा तो माइनस ही। ऊपर देखिए -1 अभी बचा हुआ है, हम इसको भी उतार लेते हैं -1, ठीक है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है आप कैसे वहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ गुणांक में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ गुणांक में 4 है, तो 4 लाना है, तो मतलब हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ भी x, हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, तो उतार ही जाएगा। तो प्लस और वहाँ माइनस आया है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, x से 4 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस 1 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, और साइन बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना लिए इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका भागफल लिख दीजिए और शेषफल लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम भागफल लिख देते हैं। अब भागफल बराबर जो भी आया है यहाँ उसको लिख लीजिए, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और शेषफल जो आया है उसको भी लिख लीजिए। शेषफल बराबर आया है -5, राइट। इस प्रकार से आ गया आंसर, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं आपको। नोट करते चलिएगा, छोड़िएगा मत। तो अब हम लोग बनाते हैं 4 का a, जिसमें है x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x + 1 से x³ + 1 में भाग देते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसे बनता है। देखिए x है, यहाँ x³ है, x में कितना से गुना करें कि x³ आ जाएगा। तो अगर हम x² से गुना करें तो x³ आ जाएगा। देखिए x² से अगर हम x में गुना करें तो x³ आ जाएगा, क्योंकि इस पर पावर 1 है तो 2 1 3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आ गया x³ प्लस 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 1 से गुना करेंगे तो x², ठीक है। पहला वाला किसी तरह से कटना चाहिए, दूसरे वाले से तो ऐसे ही गुना करते जो भी आना होगा आएगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा। ऊपर उतार देते हैं क्या, x² + 1। ये मानक रूप में उतरता है, इसीलिए पावर बड़ा जो है उसको पहले उतारे। और 1 में क्या होगा, x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो मतलब पावर 0 है इसके पास, इसीलिए बाद में गया, ठीक। तो अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x, यहाँ x² लाना है। इसका मतलब x से अगर हम x में गुना करें तो x² आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस x से x में गुना करेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ साइन बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ साइन बदलेगा तो प्लस, इससे ये कट जाएगा, हमें मिल जाएगा x + 1, मिल जाएगा 1। अब यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1। इसका मतलब अगर हम 1 से गुना करें तो x + 1 आ जाएगा। देखिए x से 1 में गुना किए तो x, प्लस 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 1 से 1 में गुना किए तो 1, साइन बदल दिए तो ये कट जाएगा। इस प्रकार से हमें शेषफल कितना, शेषफल सिर्फ पूछ रहा था, हम लिख देंगे शेषफल बराबर 0। कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 0, ठीक है। ये छोटा सा सवाल था, तो इसे आप नोट कीजिए। तो अब हम लोग बनाते हैं 4 का b। तो 4 के b में दिया जा रहा है py एवं qy दिया हुआ है, और py को qy से भाग देने पर शेषफल और भागफल दोनों का मान ज्ञात करना है, मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए भाग दे के देखते हैं क्या आता है भागफल और शेषफल। तो हल qy से भाग देना है तो qy हो गया y + 1 से भाग देना है y 4 + 1 में, ठीक। देखिए क्या रूल बताए थे सबसे पहले कि किसी भी तरह से पहला वाला पद कट जाना चाहिए। तो y में कितना से गुना करें कि y 4 आ जाए, ताकि कट जाए, है ना। तो यहाँ अगर हम y³ से गुना कर दे y में तो ये y 4 बन जाएगा। समझ में आया बात। प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 से गुना करें, बताते कि दूसरा वाला में तो ऐसे ही गुना कर देना होता है, जितना है उससे कोई मतलब नहीं है। 1 से y³ में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y³, ठीक है। साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस, इस प्रकार से ये सेम, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा -y³ + 1, क्योंकि पावर बड़ा वाला पहले लिखना पड़ता है, तो इस तरह से लिख दिए -y³ + 1।
अभी ये कटा नहीं है, अभी और लग सकता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y से कितना में गुना करें कि y क्यों आ जाए, तो हम अगर y स्क्वायर में गुना कर दे तो पावर 2 और पावर 1 मिलकर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्लस माइनस माइनस y से y स्क्वायर में गुना किए तो हो गया y क्यूब, प्लस माइनस माइनस 1 से y स्क्वायर में गुना किए तो हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये कट जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं कटेगा। y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ y प्लस 1 है, यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए y में कितना से गुना करें कि y स्क्वायर आ जाए, तो अगर हम y से y में गुना कर दे तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ भी प्लस, 1 से y में गुना किए तो y एकम y हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कट गया, यहाँ उतरेगा माइनस y प्लस 1 हो जाएगा, माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब y प्लस, यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है, मतलब 1 से ही गुना करना पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा से गुना करने के लिए। तो y से 1 में गुना करेंगे तो y हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन बदल के क्या होता है। इस प्रकार से ये कट जाएगा और 1 1 हो जाएगा 2। तो आ गया शेषफल कितना मिल गया, 2। ठीक है, और सवाल में कहा जा रहा था शेषफल और भागफल दोनों का मान बताइए। तो शेषफल तो हमें मिल गया 2 और भागफल कितना मिल गया, जो देखिए यहाँ पर होगा ये वाला पार्ट पूरा लिख दीजिए, y क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1 आंसर। इस प्रकार से भागफल और शेषफल दोनों मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, 5 का एस है, देख सकते हैं px दिया हुआ है और qx दिया हुआ है। कहा जा रहा है px को qx से भाग दीजिए, तो qx की जगह x माइनस 2 और px की जगह था इतना, तो हम इतना लिख दिए। समझ में आ रहा है इतना बात समझ में आ गया तो बनाते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x है, यहाँ एक्स क्यू है, तो आप बता सकते हैं हमें कि x है, एक्स क्यू लाना है, तो हम उसमें कितना से गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए। आप सोचिए, सोच के बताइए कि x है, एक्स क्यू लाना है, कितना से गुना करेंगे एक्स क्यू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से अगर x में गुना करें तो एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन बदल दिए और ये कट जाएगा, माइनस प्लस, ये भी साइन डिफरेंट है और सेम है पद, तो चलिए इसको भी काट दी। जो बच गया ऊपर से उसको हम उतार लिए। इसमें भाग की तरह नहीं कि 2 को नहीं उतार सकते, 3 नहीं उतार सकते, जितना मन उतना उतार लीजिए। ये भी उतार लिए, ये भी उतार लिए। ठीक, प्लस 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 हो जाएगा और x है, यहाँ भी x लाना है, इसका मतलब 1 से ही गुना करना पड़ेगा, तो x से 1 में गुना किए x, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, साइन बदल दीजिए, ये कट जाएगा, -1 और +2 मिलकर हो जाएगा +1। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, शेषफल निकालना था तो शेषफल मिल गया 1, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 1 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम a बना लिए 5 का। अब हम इसका b बनाते हैं। देखिए 5 का b में है 2y माइनस 1 से y के पावर 4 माइनस 2 में भाग करना है। देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ जाएगा, हमको बटा में 2 देना पड़ेगा ताकि इस 2 से 2 कट जाए। ठीक, अब देखिए y है, यहाँ लाना y4 है, तो कितना से गुना करेंगे, y में कितना से गुना करेंगे y4 आ जाए, तो y क्यू में गुना करेंगे तो y4 आ जाएगा। ये 2 से 2 तक कट ही गया, y से y क्यू में गुना किया तो y4 आ गया, माइनस प्लस माइनस 1 से गुना करेंगे इसमें तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, y क्यू माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस तक का माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो बड़ा पावर है उसको पहले उतार लेते हैं, y के पावर 3 बटा 2 माइनस 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब लाना है यहाँ पर y क्यू बटा 2, लेकिन
यहाँ पर क्या है, गुना में 2, यहाँ भाग में 2 है, तो आपको यहाँ बटा में देना पड़ जाएगा 4, ताकि 2 से 4 कटे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा ना बटा में, यहाँ 2 बटा में लाना, इसीलिए यहाँ 4 दे दिए। y है, यहाँ y के पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ y के पावर 2 देना पड़ेगा, ताकि 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, y के पावर 3 बटा 2 आ जाएगा। देखिए y स्क्वायर और y मिलके y क्यू, और 2 से ही 4 को काटेंगे तो नीचे बटा में 2 आ जाएगा, तो वही वाला 2 यहाँ आ गया। माइनस प्लस माइनस 1 से गुना करेंगे तो फिर यही वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 1 से गुना करने पर तय ही जाता है ना, y स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। अब इसको काटिए, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, इस प्रकार से ये कट जाएगा। अब जो यहाँ बचा हुआ उसको उतार देते हैं, y स्क्वायर बटा 4 माइनस 2, ठीक है। चलिए फिर अब बनाते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। बटा में लाना 4, यहाँ है 2, इसका मतलब यहाँ देना पड़ेगा बटा में 8, बटा में देना पड़ेगा 8, ताकि 2 से 8 कटे तो यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ y है, लाना यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ y है, लाना कितना है, यहाँ y स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम यहाँ y से अगर गुना कर देते y मिल के हो जाएगा y स्क्वायर। अब बटा में यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो कट के आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 से गुना करेंगे तो y बटा 8 ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ साइन बदल जाएगा, तो माइनस यहाँ प्लस, इस प्रकार से ये कट जाएगा। जो बच गया उसको उतार लेते हैं, तो इसको उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, y बटा 8 माइनस 2, इस वाले पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं, y बटा 8 माइनस 2, ठीक है। चलिए अब इसको काटना है, यही वाला बात यहाँ लिखें ताकि नीचे जगह नहीं होगा। यहाँ क्या है, 2y माइनस 1, यहाँ y बटा 8 माइनस 2, 8 है, इसका मतलब यहाँ पर देना पड़ेगा बटा में 16, ताकि 2 से 16 को काटे तो बटा में 8 रह जाए। यहाँ भी y, यहाँ भी y, इसका मतलब यहाँ सिर्फ 1 ही देना पड़ेगा, ताकि y एकम y रह जाए, तो आ जाएगा y। और देखिए 2 से 16 कटेगा तो 2 बटे 16 बटा में 8 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 से गुना करेंगे 1 बटा 16 में, तो 1 बटा 16 आ जाएगा। 1 से गुना कीजिए 1 बटा 16 में, तो 1 बटा 16 आएगा ना। चलिए अब यहाँ पर ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से ये कट जाएगा, तो यहाँ उतर जाएगा कितना, 1 बटा 16 माइनस 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा शेषफल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर के चिन्ह दे के हम कर सकते हैं, 1 माइनस 32 बटा 16 बराबर माइनस 31 बटा 16। इसे चाहे तो हम पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, 16 एकम 16 बच जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ कितना 15 बटा 16। इस प्रकार से शेषफल कितना मिल गया हमें, शेषफल बराबर -1 पूर्णांक 15 बटा 16 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये बना लिया। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल समझ में दिक्कत आ रही तो उस वीडियो को फिर से देखिए, इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके, या जो भी सवाल में प्रॉब्लम आ रहा है उस सवाल को दोबारा से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।